सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं फिर से एक बार आपका स्वागत करता सनातनी फील्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सुबह सुबह का वक्त है और मैं पहुंच चुका हूं इस समय खजुराहो मंदिरों के बारे में तो कौन नहीं जानता है, हम सब जानते हैं। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िला में स्थित है। एक्चुअली खजुराहो मंदिर नहीं, मंदिरों का एक समूह है। तो मैं आपको यहाँ के सारे मंदिरों का दर्शन कराऊंगा और अभी सुबह सुबह पहुँच चुका हूँ मैं मंदिर के पास। अब मैं आपको एक बहुत ही सुनहरा, बहुत ही भव्य एक दर्शन कराना चाहूँगा और आप ये देख सकते हैं यहाँ से। ये देखिए मंदिरों का समूह, खजुराहो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का समूह है। यहाँ पे सुबह सुबह का वक्त है, आरती चल रही है और मैं अभी धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहा हूँ। छः बजे की आरती शुरू हो चुकी है और मैं अभी धीरे धीरे जा रहा हूँ। देखिए, ये रहा मंदिर। यहाँ पे ये भगवान शिव विराजमान हैं अपने मंदिर। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि खजुराहो मंदिर में जो अंकित मूर्तियां हैं, जो कलाओं और काम क्रीड़ाओं के आसनों को प्रदर्शित करता है। क्योंकि हम जैसे ये वैज्ञानिक दृष्टि है कि हम बात करते हैं कि जो काम कला है, वैज्ञानिक दृष्टि के हिसाब से जो काम कलाओं या काम क्रीड़ाओं का अध्ययन का विश्लेषण उस मूर्तियों में मिलेगा। हर मूर्ति पे आपको एक जो मूर्ति में जो एक बात है, जो उसका विश्लेषण वो इस तरीके से कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी जस्टिफाई किया जा सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं कि इन मूर्तियों का, इन खजुराहो के मंदिर को बनाने का और इसके पीछे का जो रीजन्स है वो कई सारे रीजन्स है। उसमें से एक जो सबसे बड़ा और सबसे पहला रीजन जो हिंदू धर्म ने अपनाया है, हिंदू धर्म के हिसाब से जो इंसान का जो पुरुषार्थ है वो 4 भागों में बांटा गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 अर्थ हैं। तो चूँकि ये 4 अर्थ, 4 पुरुषार्थ की वजह से जो आपकी ज़िंदगी जो है सरल और सही से चलती है, सही होती है। तो इन चारों चीज़ों को, जो 4 पुरुषार्थ हैं, उसके विश्लेषण, उसके अध्ययन को ये सारी मूर्तियाँ, जितनी भी अंकित की गई मूर्तियाँ, वो सारी चीज़ें बताती हैं। इसलिए ये सबसे पहला रीज़न इसको बनाने के लिए ये माना गया। इसका सबसे पहला रीज़न यही है, सबसे पहला कारण ये है कि खजुराहो मंदिर बनाने का कि जो जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, उन पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सारे के अध्ययन, सारे के अर्थ आप इसको यहाँ पे मिलेंगे। तो दोस्तों, दूसरा जो सबसे एक और जो महत्वपूर्ण कारण है खजुराहो मंदिर बनाने का, कि जिस समय ये मंदिरों का निर्माण हुआ तो उस समय ऐसा था कि बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो चुका था। और बौद्ध धर्म के प्रभाव होने के कारण जो है ज़्यादातर युवा वर्ग जो है वो ब्रह्मचर्य को और संन्यास को धारण कर रहे थे। तो उनको इन तरह के मूर्तियों को अंकित करके, उन मूर्तियों को बनाकर जो है ये बताया गया कि नहीं, आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये सारी चीज़, जो कभी भी काम जो है वो मोक्ष का ही एक मार्ग है। काम जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म ने अपने शास्त्रों, वेदों में भी एक्सेप्ट किया है कि काम कभी भी जो है गलत नहीं हुआ है, कभी ना ये पुण्य में आता है ना ये पाप में आता है, बल्कि आप एक मोक्ष का एक मार्ग है। उसी तरीके से जो है बौद्ध धर्म का जब प्रभाव चल रहा था तो उस समय के युवा जो है वो बहुत सारे लोग जो है संन्यास धारण कर रहे थे। तो उन्हें गृहस्थ जीवन में वापस आसक्त करने के लिए इस तरह के मंदिर देश भर में बनाए जा रहे थे। तो उसी समय ये कारण आता है कि ये मंदिर बनाने के पीछे एक और ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था। तो मित्रों, एक और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है खजुराहो मंदिर बनाने का, उसमें यह आता है कि एक समय जो है राजपुरोहित हेमराज की पुत्री जो है हेमवती, वो तालाब में स्नान कर रही थी जो है। उसी समय आकाश में विराजते
चंद्रदेव ने उनको देखा और उनके जो उनका यौवन था, उनका जो रूप रंग था, उस पे वो आकर्षित हो चुके और वो उनके समक्ष प्रकट होते हैं और उनसे अनुग्रह करते हैं कि उनके दोनों के जो है उन दोनों के जो है काम भावना उत्तेजित होने के बाद जिस तरीके से वो लोग संभोग करते हैं, उसके बाद जो बालक पैदा होता है चंद्रवर्मन चूँकि हेमवती को डर था कि कहीं चंद्रवर्मन के साथ कुछ गलत ना हो, तो उन्होंने वो उसको अलग से पाला। बाद में वो चंद्रवर्मन एक बड़े राजा बने और उन्होंने जो है ये मंदिरों का निर्माण किया। लेकिन उस मंदिर के निर्माण के पीछे ये कहानी आती है कि एक बार जो है वो हेमवती उनके सपने में आती हैं, उनकी माँ जो है उनके सपने में आती हैं और वो इस तरह के मंदिर निर्माण करने का जो है इच्छा प्रकट करती हैं। तो उसके बाद चंद्रवर्मन ने क्या किया कि 85 वेदियों का एक यज्ञ किया और हर वेदी के यहाँ पे जो है एक मंदिर निर्माण किया गया। तो शुरू में यहाँ पे 85 मंदिर हुआ करते थे, बाद में जो आक्रांताओं ने जो उस पर आक्रमण करके जो है इसमें से 22 मंदिर ही रह गए हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है खजुराहो मंदिर बनाने का। इसमें से एक कारण है कि इसको जो है चंद्रवर्मन जो आगे चल के चंदेल वंश के ही थे, वो चंदेल वंश का जो प्रचार प्रसार हुआ तो उस समय इस तरह के मंदिर को बनाया गया जो। तो दोस्तों, खजुराहो मंदिर के मूर्तियों के बारे में जो कथाएं प्रचलित उसमें से एक मुख्य कारण और भी है कि ये जो मंदिर है वो चंदेल राजा चंदेल वंश के समय में जो है इसको बनाया गया। तो उस समय जो है कहा जाता है कि उस समय जो तांत्रिक समुदाय था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था। वो उसके जो वाममार्गी थे जो है वो बहुत सारे एक्टिव थे। तो उनका ये मानना था कि योग और भोग दोनों ही मोक्ष को प्राप्त करवाते हैं। इसलिए जो है ये जो मूर्तियां हैं कहीं न कहीं उनकी ही देन है। उनके हिसाब से ये शास्त्रों ने भी माना और बहुत सारे धर्मों ने माना कि जो है योग और भोग जो है दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है उत्तरदायी हैं। तो इसलिए जो ये मूर्तियां बनाने और इस तरह के मंदिर बनाने और मूर्तियां बनाने के पीछे एक कारण और भी ये था।